तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 लाएगा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व किया था, इसमें हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है तो देखो स्टूडेंट्स, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। अब देखो क्रिकेटर ने कुछ रन स्कोर किया है, यहाँ पे हमें वो स्कोर्स दिए, राइट। अब हमें इन स्कोर्स का क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन में तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने किया था, क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय number of observation। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, तो इन सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 एंड प्लस 100। पहले काउंट करो सही कितने, 58 76 40 35 46 45 0 एंड 100। अभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा स्टूडेंट्स, कितना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 हम किसे डिवाइड कर देंगे, 8 से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 8 है। अब इन सबको प्लस कर दो और 8 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये प्लस करते तो देखो 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45, 100 को हम बाद में प्लस कर देंगे। ओके, तो देखो अभी 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 6 16 16 प्लस 6 22 22 प्लस 8 30, तो 0 इधर 3 कैरी। अब इन सबको प्लस कर दो तो देखो 5 प्लस 7 होता है 15 15 प्लस ये 3 होगा 18 18 प्लस 4 होगा 22 22 प्लस 3 होगा 25 25 प्लस 4 होगा 29 एंड 29 प्लस 4 कितना होगा 23, राइट है। एक बार हम वापस चेक करते हैं, प्लस जो मैंने किया 58 76 40 35 46 45, तो ऐसे हम प्लस 100 करेंगे तो 330 हो जाएगा, राइट। प्लस 100 कर देंगे तो 0 3 330 पर चेक कर लेते हैं इसको। 8 प्लस 6 14 14 प्लस 5 19 19 प्लस 6 25 प्लस 30 0 3 कैरी 5 प्लस, यस मिस्टेक किया प्लस करने में, देखो स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक किया। सो 5 प्लस 3 8 8 प्लस 7 15 15 प्लस 4 19 19 प्लस 3 कितना होगा 22 एंड 22 प्लस 8 कितना होगा 30 होगा, और यहाँ पे 0 तो 300 हो गया, फिर प्लस 100 कर दो कितना हो जाएगा 400। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 400, तो 400 को डिवाइड कर दो आप 8 से। अभी 8 के टेबल में 40 आता है, कितने से आता है, 5 से आता है, तो 8 1 जा और 8 5 जा 40, और ये 0 बचा वो भी तो लिखोगे, तो कितना है आपका आंसर 50 आ गया। ओके, अब देयरफॉर क्या लिख दोगे, देयरफॉर मीन स्कोर इज 50, खत्म, आ गया हमारा आंसर। बस प्लस ऐसे करना होगा स्टूडेंट्स। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। अब आपको है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 में एक टेबल दिया है। इस टेबल में ये दिया गया है कि देखो 3 प्लेयर है, प्लेयर ए, प्लेयर बी एंड प्लेयर सी। अब ये तीनों प्लेयर ने क्या किया है, 4 गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, 4 गेम्स खेला है, और उनमें जो उन्होंने स्कोर किया है उसका टेबल आपको ये दिया गया है। ओके, जैसे कि प्लेयर ए ने गेम 1 में 14 स्कोर किया, गेम 2 में 16, गेम 3 में 10 एंड गेम 4 में भी 10, वैसे प्लेयर बी ने भी स्कोर किया है एंड प्लेयर सी ने भी स्कोर किया है। ओके, अब देखो आई क्या बोला है आपको, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको जो है इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं,
टोटल 4 क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, 1 2 3। अभी हम 3 सॉल्व करेंगे, फिर चौथा करेंगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। अब इसमें क्या बोला है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करना है। किसका मीन फाइंड करना है, तो प्लेयर ए ने जितना भी स्कोर किया है उसका एवरेज मीन हमें फाइंड करना है। ओके, तो हमें इसका सिंपल मीन फाइंड करना है। तो देखो सॉल्यूशन में कैसे करोगे, सॉल्यूशन में लिखोगे मीन। ओके, अभी मीन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो क्या दिया है इसमें हमें, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि प्लेयर ने कितना स्कोर किया, तो पहले 14 16 10 10 इतना सब इसने स्कोर किया है गेम 1 2 3 एंड 4 में। ओके, तो पहले 14 गेम 1 में, तो 14 प्लस गेम 2 में 16 प्लस गेम 3 में 10 एंड गेम 4 में 10। ओके, अब डिवाइड बाय हम किससे कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी कितना है टोटल, देखो ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 है, तो डिवाइड बाय आप क्या कर दोगे, 4 कर दोगे। अब इन सबको प्लस कर दो, तो देखो 10 20, ये 10 30 10 40 और 6 प्लस 4 50, कितना हो गया, तो 50/4। ओके, अब 50 को 4 से डिवाइड कर दो, तो देखो 50 है 4 है, 4 1 जा 4, कितना बचेगा 1 0 नीचे, 4 2 जा 8 2 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 4 5 जा 20, यानी कितना आया 12.5। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे आंसर 12.5। तो ये क्या आया हमारा, ये हमारा क्या आया, मीन स्कोर आया। ओके, तो मीन स्कोर ऑफ प्लेयर ए, तो ऐसे क्या लिखोगे, therefore मीन स्कोर ऑफ, किसका निकाल रहे थे हम, प्लेयर ए का निकाल रहे थे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लेयर ए इज कितना आया, तो 12.5, यहाँ पे क्या लिख दोगे 12.5। ओके, तो हो फ्रेंड्स आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। अब इसमें हमें क्या बोला है कि हम क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे, किसका, सी का फाइंड करेंगे। अगर हमने सी का मीन फाइंड किया तो वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4 और वाई, यानी कि इसमें क्या बोला है कि अगर हम सी का जो मीन निकालेंगे, राइट, किसका, सी का, प्लेयर सी का मीन निकालेंगे, तो हम उसका जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होगा, 3 से हम डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे, ये हमें पूछा है। ओके, तो देखो इसमें क्या दिया है, आप अगर सी का देखोगे टेबल, तो गेम 1 में सी ने कितना स्कोर किया था 8, गेम 2 में 11, गेम 3 में देखो इसने ना खेला ही नहीं था, जो सी है वो गेम 3 में नहीं खेला, फिर गेम 4 में उसने कितना 13 स्कोर किया। तो मीन मतलब जो जितना हम अटेंड करते, जितना हम अटेंड करेंगे जो भी वर्क है, उसी का हम नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अब इसने तो 3 ही गेम खेला ना, इसलिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है इसके लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो बस इसलिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। और क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो प्लेयर सी उसने 3 ही गेम खेला है, बस इतना ही आपको लिखना है, इसमें आपको मीन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। खाली से आपको ये पूछा है अगर आप सी का मीन फाइंड करोगे तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को किससे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे या 4 से, यही पूछा था। और क्यों डिवाइड करोगे वो भी बताना था। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो सॉल्यूशन में क्या लिख दोगे, सो वी डिवाइड, यहां से आपको देखिए लिखना है, वी डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3। ओके, वी डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, क्यों, क्योंकि बिकॉज प्लेयर सी प्ले
ओनली 3 गेम्स। बस खत्म, इतना ही लिखना था, हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको सेकंड का समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे थर्ड सम पे। थर्ड सम पे क्या बोला है देखो, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। अब बी क्या किया है, बी जो प्लेयर बी है उसने चारों गेम खेला है, तो हमें इसका क्या फाइंड करना है, तो हमें इसका मीन फाइंड करना है। जैसे हमने प्लेयर ए का फाइंड किया था, ऐसे हमें प्लेयर बी का भी मीन फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, देखो सॉल्यूशन में देखो, इसमें है ना हमने इतना लिखा, इतना लिखोगे तो भी राइट है, अगर आपको चाहिए तो आप इसका मीन भी फाइंड कर सकते हो। ओके, वो भी राइट ही है। ठीक, अब इसका मीन फाइंड करते हैं, तो हम मीन फाइंड करेंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, सेम जो हमने ये लिखा वही तो फॉर्मूला होता है, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय number of observation। तो सम ऑफ, अब बी का देखो, बी ने गेम 1 में कितना स्कोर किया, 0। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो, आप सोचोगे यहाँ पे तो इसने प्ले नहीं किया, नहीं खेला प्लेयर सी ने, तो इसका कितना स्कोर 0 ही होगा। लेकिन यहाँ और यहाँ पे तो बी का भी 0 है, तो दोनों सेम ही होना चाहिए। नहीं, सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब बी ने ना ये गेम खेला तब इसका 0 मार्क्स आया, 0 जो स्कोर किया है उसने, ठीक है। लेकिन सी ने तो दिया ही नहीं है। आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हो कि आपने एग्जाम दिया और एग्जाम में 0 मार्क्स आ गया, आना नहीं चाहिए लेकिन, हाँ, तो एग्जाम में आपका 0 मार्क्स आ गया, पर आपने एग्जाम दिया, वो आपका फ्रेंड उसने एग्जाम दिया ही नहीं है, तो 0 मार्क्स उसका आया ही नहीं ना, वैसा। इसके लिए आपको होप समझ में आया। भले ही सी ने खेला नहीं है, इसके लिए जो इसमें हमने क्या यूज किया था, 3 यूज किया था, ओके, डिवाइड किया था। पर यहाँ पे तो बी ने खेला है, इसका स्कोर भी है, कितना स्कोर किया है, 0, तो 0 भी तो आएगा ना। ओके, तो 0 प्लस 8 प्लस 6 एंड प्लस 4, 6 प्लस 4। अब इसका क्या लोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका 4 ही लोगे। क्यों 4 लोगे, इसमें खेला है इसके लिए 4 लोगे। ओके, इसमें इसने नहीं खेला था इसके लिए 3 लिया था, पर इसमें इसने खेला है इसके लिए 4 लोगे, तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इन सबको प्लस कर दो, तो देखो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18 एंड 18 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। अब 18 को 4 से डिवाइड कर दो, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ मैं, 18 डिवाइड बाई 4, 4 4 जा 16, कितना बचेगा, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 4 5 जा 20, कितना आया 4.5, यानी हमारा कितना मीन स्कोर कितना आया 4.5। क्या लिखोगे देयरफॉर में, देयरफॉर मीन स्कोर किसका था, ऑफ प्लेयर बी का था ना, तो ऑफ प्लेयर बी इज 4.5 आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन समझ में आया। और हम आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, क्या दिया देखो फोर्थ में, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, यानी कि इसने कौन बोला है कि ये तीनों में से बेस्ट परफॉर्मर कौन है, किसने ज्यादा अच्छा खेला, ज्यादा स्कोर किया। ओके, तो देखो फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हो तो आप ऐसा देख के भी बता सकते हो कि किसने ज्यादा स्कोर किया। देखो 14 है, यहाँ पे 0 8, इसमें ए ने स्कोर किया ज्यादा, यहाँ पे 16 है, 8 है, 11 है, गेम 2 में यहाँ पे भी ए ने ज्यादा स्कोर किया। फिर गेम 3 में यहाँ पे ए का इन्हें 10 स्कोर किया, 6 और इसने तो खेला ही नहीं, तो यहाँ पे भी ए ने ज्यादा स्कोर किया। फिर यहाँ पे भी 10 है, 4 है, 13 है, यहाँ पे सी ने ज्यादा स्कोर किया, लेकिन सी ने तो एक ही में स्कोर किया है ना, और ए ने तो 3 गेम में स्कोर किया है ज्यादा, तो इसका मतलब कि कौन होगा बेस्ट परफॉर्मर, ए होगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हम मीन कर रहे हैं तो हमें मीन टाइप में इसको सॉल्व करना है। ओके, हम सबका मीन निकालेंगे, जिसका मीन हाईएस्ट आएगा वो क्या होगा, हमारा बेस्ट परफॉर्मर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने है ना ए का मीन निकाला था, किसमें निकाला था, तो ए का हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था, कितना आया था 12.5, बी का कितना आया था 4.5। अब हमें इसका नहीं पता है, राइट, सी का हमें पता नहीं है, तो सी का हम सॉल्व कर लेते हैं। तभी जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ओके,
तो उसमें आप सी का सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे इजी पड़ जाएगा, अगर वहां पे नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी हम सी का सॉल्व, पहले सी का मीन निकालते हैं। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, देखो तो मीन स्कोर ऑफ, पहले हम इस सबका लिख लेते हैं ए बी का, तो मीन स्कोर ऑफ प्लेयर ए कितना था, कितना है, 12.5। फिर मीन स्कोर ऑफ प्लेयर सी कितना आया था 4.5, सॉरी बी ना, कितना आया था 4.5। अब हम किसका फाइंड करेंगे, सी का, तो क्या लिखोगे मीन स्कोर ऑफ प्लेयर C इक्वल्स टू, अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू कर दे रही हूँ। ओके, अब इसका हम क्या लिख देते हैं, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, अब मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ इस साइड। देखो स्टूडेंट्स, अब हमने ना क्वेश्चन नंबर 2 में, मतलब सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि हम कितने से इसको करेंगे, 3 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें तो इसने खेला ही नहीं ना प्लेयर सी ने, तो ये 3 ही लेंगे, तो यानी कि 8 प्लस 11 प्लस 13, और डिवाइड बाय किससे डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब प्लस करो, देखो तो 11 है, 13 है, 8 है, प्लस कर दो, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, 2 इधर 1 कैरी, 1 2 3 कितना गया 32, तो 32 को डिवाइड कर दो 3 से, 32 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, कितना बचेगा, माइनस करोगे तो 0, 2 नीचे 3, अब पॉइंट लगाओगे फिर 0 आ जाएगा, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा पॉइंट 0, फिर 3 6 जा 18 और चलते रहेगा। ओके, तो कितना लिख लो इसको 1.67, एक को राउंड ऑफ कर लो, तो आ गया हमारा आंसर। तो यानी कि देयरफॉर मीन स्कोर ऑफ प्लेयर सी कितना आया, इज प्लेयर सी कितना आया, तो 16.7। ओके, सो मैं रब कर देती हूँ। ओके, ये हो गया। अब देखो, सॉरी 1.67 था ना, 1.67। अब देखो स्टूडेंट्स, प्लेयर ए का था 12.5, प्लेयर बी का था 4.5 एंड प्लेयर सी का 1.67। तो इसमें किसका हाईएस्ट है, मीन स्कोर हाईएस्ट है प्लेयर ए का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लेयर ए हैज हाईएस्ट मीन स्कोर। ठीक है, इनका प्लेयर का ज्यादा है मीन स्कोर, तो इसका मतलब कि थस जो प्लेयर है वो क्या है, वो क्या है, बेस्ट परफॉर्मर है, तो थस प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। आगे हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स इजी था, कुछ हार्ड नहीं था, खाली आपको मीन निकालना था और आपको देखना था कि किसका हाईएस्ट मीन आया है, वही हमारा क्या हो जाएगा, तो बेस्ट परफॉर्मर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको एक क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट आर। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने साइंस का टेस्ट दिया है और साइंस के टेस्ट में से उनको 100 में से मार्क्स दिए गए। ओके, किसी को 85 मिला, किसी को 76, 90, 85, 39, ऐसा उनको सबको मार्क्स मिले हुए हैं। अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है, तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें आपको 3 चीज फाइंड करनी है। तो पहला क्या फाइंड करना है आपको, हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टूडेंट्स ने हाईएस्ट मार्क्स लाया है और कौन से स्टूडेंट्स ने लोवेस्ट मार्क्स लाया है। ओके, यानी सिंपल हमें हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स बताना है। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले मैं थोड़ा चेंज कर लूं, हाँ ओके। तो देखो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में फर्स्ट का सॉल्यूशन, ओके सॉल्यूशन में तो फर्स्ट का सिंपल हाईएस्ट मार्क्स, तो पहले क्या लिखने का, हाईएस्ट मार्क्स
हाईएस्ट मार्क्स। तो हाईएस्ट मार्क्स कितना है स्टूडेंट्स, अगर इसमें आप देखोगे तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स क्या है हमारा, 85 है, 76 है, 90 है, तो 90 तो इधर हट गया, ठीक है, 85 है, 39 छोटा है, 48 भी छोटा है, 56, 95, अब 95 बड़ा आ गया, यानी कौन सा हाईएस्ट है, तो ये 95 हमारा हाईएस्ट है। ओके, अब हम 95 लिख देंगे। फिर लोवेस्ट मार्क्स लिखोगे, लोवेस्ट मार्क्स, लोवेस्ट मार्क्स क्या है हमारा, सबसे छोटा मार्क्स क्या है, सबसे छोटा है हमारा ये 39, ये लिख दोगे 39, तो बस आगे हमारा ये लिखना है, हाईएस्ट मार्क्स इक्वल्स टू 95, लोवेस्ट मार्क्स इक्वल्स टू 39। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, द हाईएस्ट मार्क्स इज 95 एंड द लोवेस्ट मार्क्स इज 39, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अब सेकंड में क्या बोला है, देखो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन, अब हमें क्या करना है, तो इसका रेंज फाइंड करना है। ओके, तो रेंज लिख देंगे हम। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, राइट, वैल्यू लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब इसमें हमारा हाईएस्ट क्या था, हाईएस्ट मार्क्स क्या था हमारा 95 और लोवेस्ट मार्क्स क्या है हमारा 39, तो 95 से 39 क्या कर दो, माइनस कर दो, और देखो आपका आंसर कितना आ रहा है, तो 95 है, 39 है। ओके, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 8, 10 में 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 8 में से 3 जाएगा तो 5, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 56। ओके, तब देयरफॉर क्या लिख दोगे, रेंज ऑफ द मार्क्स, सिंपल, देयरफॉर रेंज ऑफ द मार्क्स इज, रेंज ऑफ द मार्क्स इज 56, आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। और हमें थर्ड में क्या दिया है, देखो थर्ड में क्या बोला है, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करना है, तो इजी है, तो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब मीन फाइंड करोगे आप लोग, अब तो यहाँ पे हम मीन का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, तो मीन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, पहले मैं थर्ड लिख दूं, थर्ड तो लिखा ही नहीं, थर्ड का आंसर निकाल रहे ना, तो थर्ड। ओके, तो मीन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, the sum of all observation divide by number of observation। ओके, अब इन सबको हम क्या कर देंगे, तो जितना भी नंबर दिया है, हमें मार्क्स दिया है, उन सबको हम प्लस कर देंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देंगे। ओके, तो पहला क्या था 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85, फिर क्या था प्लस 39 प्लस 39, 85 76 90 85 39, फिर प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 एंड प्लस 75। ओके, तो ये बता देते सही लिखा हमने, 85 76 90 85 39 48 56 95 81 एंड 75। अब कितने टोटल मार्क्स इधर पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, इधर भी वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिवाइड बाय कर देंगे हम, 10 से डिवाइड कर देंगे। ओके, अब इन सबको हम क्या कर देंगे, तो प्लस करेंगे। प्लस करो स्टूडेंट्स, तो देखो 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 78, चलो पहले सॉरी 48 ना, चलो पहले इतना ही प्लस करते हैं, 85 76 90 85 39 48, पहले इतना प्लस कर लेते हैं। ओके, तो देखो 5 प्लस 6 11 11 प्लस 9 20 20 प्लस 8 28 एंड 28 प्लस 5 कितना होगा, तो 8 9 10 11 12 13 3 1 कैरी 33, तो 3 इधर 3 कैरी, तो देखो 8 प्लस 7 15 15 प्लस 3 18 18 प्लस 9 27 27 प्लस 8 35 35 प्लस 3 35 प्लस 3 38 38 प्लस 4 42, कितना आया 423, ठीक है, तो अभी हमने प्लस किया था कितना, तो 423 आया। अब इसमें हम प्लस करेंगे 56 प्लस 95
प्लस 81 प्लस 75, कहाँ पे प्लस होगी, प्लस कर देती हूँ। तो 423 में हम प्लस कर देंगे 56, 95, 81 एंड 75, ओके प्लस। तो देखो फ्रेंड्स, तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, और ये 5 5 10 कितना हो जाएगा 20, 0 2 कैरी, 2 2 4, 4 प्लस 5 कितना होगा 9, 9 प्लस 9 18, 18 हो गया, 18 प्लस 8 26, 26 प्लस 7 33, 3 इधर 3 कैरी एंड 3 प्लस 4 7, कितना आया हमारा 730, प्लस कर हमारा आंसर कितना आया 730, सब से डिवाइड कर देंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, ओके। तो देखो 0 0 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया 73, यानी कि देयरफॉर हमारा जो मीन मार्क्स है वो कितना आया 73। तो आप लिखोगे देयरफॉर मीन मार्क्स इज 73, ओके। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया होगा।